हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु चैलेंज विद बंसी। तो आप सभी को सुबह की राधे 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 राधे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। देखिए हमारा बैग पैक हो चुका है। तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो मैं आ गई हूँ आंवली घाट, जहाँ पर जो मेरे सर हैं वो हर साल आंवली घाट में भंडारा देते हैं। तो उसी भंडारे में हम लोग आए हैं। तो ये मैंने स्नान कर लिया है, डुबकी ले ली है। जय हो नर्मदा मैया। और डुबकी लेने के बाद में मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो वाकई में आज बहुत तेज़ तापमान है। ये जो भैया जा रहे हैं ना पीली शर्ट में, ये मुझे आगे मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो देख रहा देखिए मूंग अभी आज तो दवाई डालकर ही आए हैं, कल पानी हुआ है। अच्छा, आप कहाँ से हो? यहाँ से। तो इन भैया को मैं थैंक यू बोल रही हूँ कि भैया थैंक यू सो मच, आप जो मेरी वीडियो को लाइक करते हो। तो इस प्रकार से बहुत तेज़ धूप हो रही है और बज चुके हैं 1:30 हम लोगों को नहाने और पूजा करने में। बिल्कुल 1:30 बज चुके हैं। तो अब आ गए हम हमारी गाड़ी के पास। भैया हमारी गाड़ी बहुत तेज़ गर्म हो गई है, 1:30 बज रहे हैं और अब हम चलते हैं। हमारा आंवली घाट है, यहाँ पर बहुत सारे चमत्कार हुए हैं और यहाँ पे कौरव और पांडव रहे हैं, इसीलिए इसका जो हथनापुर जो नाम है वो हस्तिनापुर था। तो इसको हथनापुर बोलते हैं आंवली घाट। तो यहाँ पर बहुत सारे जो जाते हैं परिक्रमा पर वो लोग रहते हैं, यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं। धर्मशालाएँ बहुत सारी। तो ये है जो धर्मशाला है धुनी वाले दादाजी की धर्मशाला है। यहाँ पर हम भंडारे का आनंद ले रहे हैं। तो ये जो सर हैं उनकी बेटी है मंजू। तो इसने और जो मेरे साथ में जो सर हैं हम लोगों ने साथ में पढ़ाया है, ये उसकी बेटी है। तो हम यहीं पर भंडारा खाने के लिए आए, जो कि वो हर साल देते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने भंडारे का आनंद लिया। उसकी बेटी है इतनी सुंदर। फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट वीडियो कर लिया हमने। यहाँ पर अलग अलग समाज की बहुत सारी धर्मशालाएँ हैं। जो परिक्रमावासी है वो यहाँ पर ठहरते हैं, क्योंकि नर्मदा का घाट है। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। नर्मदा जी का मंदिर है और शंकर जी का मंदिर है। तो इस प्रकार से, और ये धुनी वाले दादाजी का मंदिर है जहाँ पर मैं आपको लेकर जा रही हूँ। ये जो बड़े वाले जो खंडवा में हैं दादाजी, उनके शिष्य या चेले कहलाते हैं। ये इन्होंने यहाँ पर हस्तिनापुर में मतलब और आसपास के क्षेत्र में इतने चमत्कार किए हैं कि बता नहीं सकती मैं। हमारे जो दादाजी उन्होंने तो उनके चमत्कारों को देखा है। और एक बार ये दादाजी उनके दोस्त के साथ सिवनी आए थे। तो अब वो आते टाइम पहुँच तो गए, आते टाइम जब वो थक कर बैठ गए कहीं पर, तो दादाजी ने बोले चलो बैठ जाते थोड़ी देर। और बस 2 मिनट उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, बोले आंखें बंद कर लो। उन्होंने आंखें बंद करी और वो हस्तिनापुर के गेट पे आ पहुँचे। तो इस प्रकार से उन्होंने, ये जो दादाजी, उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं और लोगों को चमत्कार देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार से ये अंदर, तो फिर एक बार दादाजी भोपाल गए थे किसी की शादी में, तो वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। तभी से उनकी यहाँ पर ये समाधि बना दी गई है। तो देखिए ये है जो खंडवा वाले बड़े वाले दादाजी के ये जो है शिष्य, इनको चेले कहते हैं। तो यहाँ पर इनकी ये समाधि है। बोलो दादाजी की जय, धुनी वाले दादाजी की जय। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं। और एक चमत्कार तो ऐसा है कि जैसे किसी को मान लो भूख लगी और उस व्यक्ति को अगर इन्होंने, दादाजी ने कुछ मुट्ठी में करके सा दे दिया और बोले खा ले तू, तो अगर वो व्यक्ति खाता है तो अच्छे मन से, तो उसको वाकई में वो भोजन दिखता है। और अगर वो व्यक्ति सोच लेते हो ये तो राख है, तो उसको हमेशा मिट्टी ही दिखती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसे बहुत से चमत्कार किए हैं। तो हमने ये आपको दिखाए हैं धुनी वाले दादाजी के दर्शन। और तो आप भी दर्शन कीजिए, हमने भी दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पर जो कुंड है उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है, मतलब 12 महीने अग्नि जलती रहती है। तो उस कुंड से हमने भभूति राख ले ली है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर धुनी वाले दादाजी के दर्शन कर लिए हैं। माँ नर्मदा जी का भी स्नान कर लिया है। आप देख सकते हैं, देखिए ये दादाजी यहाँ बैठे हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। लेकिन आगे जो पार्क है वहाँ पर जो शंकर जी की मूर्ति, वहाँ पर नहीं जा पाए क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी थी। तो उससे हमने ये धुनी वाले दादाजी के मंदिर ही दर्शन कर पाए और नर्मदा जी के। तो इस प्रकार से हमने भंडारा खा लिया है, भोजन कर लिया है। और आपको आगे चल के हम दिखाते हैं आगे का भी, ये पूरे मंदिर की जो क्षेत्र है उसको भी दिखाते हैं।
तो देखिए ये कुंड है, ये वही कुंड है जहाँ पर अग्नि जलती रहती है। ये 12 महीने जलती रहती है। तो इसकी भभूत ले जाना चाहिए, घर पे रखना चाहिए, खाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमने पूरे मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ से सबसे विदा ले रहे हैं कि अब हम घर जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब हम आ गए हैं मेरी जो बड़ी वाली नंद है बोरठ में, उनके यहाँ पर। तो ये मेरा भानीज बैठा हुआ है, एक ही लड़का है मेरी ये बड़ी वाली नंद का। तो ये बैठा हुआ है और पीछे नंदू जी बैठे हैं, ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं साइड में, और मेरा बेटा मोबाइल चला रहा है। तो इस प्रकार से मैंने ये वीडियो कैप्चर कर लिया। उनको नहीं पता है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये मेरी नंद मोबाइल पे बात कर रही थी, उनको पता नहीं चलने दिया मैंने कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इस प्रकार से हमारी नंद की तबीयत ख़राब रहती, तो हम सोचा नंद को भी देख कर चलें। तो इस प्रकार से हम देखने आए थे। तो इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50,